आपके सामने जो नोटिस दिखा है, ये नोटिस भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है। तो इसके अंदर टेक्नीशियन पद के लिए वैकेंसी मांगी हुई है, जिसमें 641 वैकेंसी हैं। और ये नोटिफिकेशन है 18/12/2021 को आ गया था। और इसकी ये नोटिफिकेशन, इसका नंबर है, नोटिफिकेशन का नंबर। और इसकी जो वैकेंसी का जो ग्रेड पे है आपका, मतलब लेवल 3 की वैकेंसी है। जो आपको सैलरी मिलेगी लेवल 3 की मिलेगी। और इस पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन T1। और आपके 10 तारीख आपकी लास्ट डेट दी हुई है। और ये आपकी जो एग्ज़ाम डेट है आपकी, ये वाली आपकी एग्ज़ाम डेट है, ये देख लीजिए 25 जनवरी से लेके 5 फेब तब आपके एग्ज़ाम चलेंगे। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन ही होना है या ठीक है। इसकी जो टोटल वैकेंसी दिखाई हुई है 641 इसकी टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें UR की 286, EWS 61 है, SC 93, ST की 68 है, और आपकी OBC की 133 है, एक्स सर्विसमैन की 8 है, और PWD की 6 हैं। और इसकी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है, ये वाली क्वालिफ़िकेशन का आपका सेक्शन है टोटल, और जिसमें से आपकी 10th पास आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है, ओनली 10th पास। और आगे सिर्फ मेन पॉइंट पर बात कर लेते हैं। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको फर्स्ट 5 चीज़ चुननी है आपकी, जो आपके नज़दीक हो, जैसे दिल्ली NCR हो, और आपका जैसे हिसार है, करनाल है, ऐसे कुछ सेंटर हैं जहाँ आप जिस जगह से बिलोंग करते हो आप उसको चूज कर सकते हो। जो एज लिमिट दी हुई है तो 18 इसमें मिनिमम है, और 30 इसमें मैक्सिमम दी हुई है। बाकी जो SC ST OBC की छूट मिलती है वो इसमें मिलेगी एज में। फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो जो इसकी फ़ीस है आपकी UR और OBC और नॉन क्रीमिलियर जो अपने OBC हैं और EWS, तो 1000 फीस तो आपकी जनरल की है और OBC की है, और EWS की 1000 है। और आपकी ये वोमेन है, SC ST हैं, और PWD है, और एक्स सर्विस में आपके 300 रुपये फ़ीस है। और आपका प्लान ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो ये आपको इतने मार्क्स चाहिए। आपको रिटर्न एग्जामिनेशन 40% आपको UR को चाहिए, और 30% आपको SC OBC और नॉन क्लियर को चाहिए जो। और इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, और टोटल 100 क्वेश्चन आपके ये आएंगे। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होना है। और इसमें क्या है, और इसमें मेन क्या देखा है और देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको इस वाली वेबसाइट पे करना है, सरकारी जल्द पे जाके भी आप वहाँ से इसको देख सकते हो। बाकी आप इस वाली वेबसाइट पे जाके, और इसमें फिर अगर जैसी वेबसाइट ओपन होगी तो रिक्वायरमेंट सेल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते हैं तब इस आपका एक ऑप्शन आ जाएगा मतलब PDF का, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। नीचे और देख लेते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। जो आपका फ़ोटोग्राफ है, आपको फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है आपका 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए। और जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर साइज़ आपका 10 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो वैकेंसी हैं बढ़ भी सकती हैं और एक घट भी सकती हैं, ये पहले इन्होंने बताया हुआ है। कंडीशन कम ही होती, घट जाएं, बढ़ने के चांस होते हैं ज़्यादातर तो। और मैं आपको बता देता हूँ इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि आपको पता है कि पेपर 10 दिन तक चलेगा।
तो कोई शिफ्ट आसान भी है, कोई हार्ड होगी, तो इसलिए इसमें पेपर नॉर्मलाइजेशन भी है। ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड है, तो इस हिसाब से इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा। और जो आपकी आंसर की है तो वो आपके 3 से 4 दिन के अंदर आ जाएगी। मतलब आपकी 10 जनवरी से पहले पहले, 9 जनवरी से पहले पहले, 9 फरवरी से पहले पहले आपकी आंसर की भी आ जाएगी पेपर देने के 4 दिन के बाद। और ये इसमें वैकेंसी है, ये ऐसे जैसे दिल्ली संस्थान है तो ऐसे ही पूरे भारत के अंदर ये संस्थान है। आपने जीके में पढ़े होंगे कॉफी के संस्थान कहाँ है, और जैसे राष्ट्रीय डेयरी संस्थान से आपका करनाल है, तो इस टाइप से संस्थान है कृषि की। तो इसमें वैकेंसी दी हुई है और इन्हीं वैकेंसी में आपकी जॉब लगेगी। जैसे ईटानगर में है आपकी, तो इसमें 106 वैकेंसी हैं। और आपकी नई दिल्ली में देख लेते हैं। दिल्ली में आपकी नई दिल्ली में आपकी टोटल 15 वैकेंसी हैं। तो इस टाइप से वैकेंसी दिखाई हुई हैं। आप जिस राज्य से हैं तो आप यहाँ चेक कर सकते हो। और एक और दिखा देता हूँ आपको। पॉइंट नंबर 13 है करनाल। करनाल में आपकी 7 वैकेंसी हैं, तो इस हिसाब से और आप चेक कर सकते हो। और दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए शार में आपकी 9 वैकेंसी यहाँ पर। और आगे चलते हैं हम। फिर देख लीजिए, फिर करनाल के अंदर एक और संस्थान है, ये आपका गेहूं का जौ का, ये 4 वैकेंसी हैं। और नीचे फिर नई दिल्ली में और दिखा रखी हैं ये आपकी फिर 2 वैकेंसी हैं। तो इस हिसाब से जहाँ आपको इंटरेस्ट लगता है आप आपको नौकरी आपकी इच्छा अनुसार तो मिलेगी नहीं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपको नौकरी मिलेगी तो ये सीधे हेड ऑफिस वाले ही आपको, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है अपनी मन मर्जी से ये आपको भेजेंगे। और ये एक चांस कम है कि आपके पे प्रेफरेंस भरवा लें कि आपको कहाँ नौकरी करनी है, कम चांस है। और इसकी मैं तकरीबन आपको सैलरी बता देता हूँ। तकरीबन आपकी इसकी सैलरी आपकी 30,000 रुपये कम से कम आपको मिल जाएगी। TAD मिला के सब आपका ये बैठ जाएगा। और ये 10th बेस पे वैकेंसी है। और इस वैकेंसी की सबसे ख़ास बात है, इसके सारे काम जो प्रोसेस है सबसे फास्ट है। 4 दिन में इसकी आपको आंसर किया जाएगी। और बाकी रिजल्ट भी इसका महीने भर में ही आ जाएगा। तो और इसका मैं आपको एक बार सिलेबस भी दिखा देता हूँ। ये पेपर का सिलेबस है आपका। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 90 मिनट मिलेंगे। 25 क्वेश्चन GS के, 25 मैथ के, 25 साइंस के, 25 सोशल साइंस के आपके आएंगे। हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा और 0.25 मार्किंग होगी। और कोई इसमें इंटरव्यू नहीं है। और ये आपके आंसर की दिखा रखी 5 से 4 दिन के अंदर, मतलब 5 दिन में आपकी 10 फेब से पहले आपके आंसर की आ जाएगी इसकी, 10 फेब तक। ठीक है। और इसमें ये सिलेबस दिखा रखा है कि भाई GK में क्या पूछने वाले हैं, ये आपका देख लीजिए। करंट है, जैसे आपकी करंट पूछ लेंगे, और पड़ोसी देश पूछ लेंगे, हिस्ट्री, कल्चर, ये ज्योग्राफी पूछेंगे। मैथ में नंबर सिस्टम एडवांस ही है, बड़ा एडवांस का इसका लो लेवल होगा। साइंस पूछ लेंगे। और आपकी सोशल साइंस में क्या आपका जो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वगैरह, ये सारा सिलेबस है इसका, आप देख सकते हो। और इसकी अगर आपको तैयारी करनी है तो आप टेक्स्ट बुक सबको पता है, एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके वहाँ से आप इसके मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।